ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी का सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। विषय भेद विज्ञान करा करके जीव को शाश्वत सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ पर 219 नंबर का कलश अपना चलेगा। ये 366 से 71 तक की गाथाओं के बाद जो यहाँ पर कलश दिए हुए थे, तो उसमें एक कलश तो इन 6 गाथाओं से संबंधित ही था और ये एक कलश आगे की गाथा से संबंधित है। इसमें आचार्य देव ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये राग देश मोह आदि के परिणाम होते हैं, ये परिणाम कहाँ से होते हैं ये हमारे लिए समझ में नहीं आया। ऐसा यहाँ शिष्य का प्रश्न होने पर उसका समाधान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिए 219 नंबर का कलश है, फिर इसके बाद उसी से संबंधित आगे की गाथा है। ये कलश पढ़ते हैं पहले, बाद में उसके बारे में विचार करते हैं। राग दोषोत्पादकम तत्प्रदृष्टया नान्यद्रव्यं वीक्षते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्ति अनन्तश्चकास्ति व्यक्तात्यंत स्वस्वभावेन यस्मात् राग द्वेष उत्पादकम तत्व दृष्टया नान्यद्रव्यम वीक्षिते किंचनापि। राग द्वेष की उत्पत्ति में तत्व दृष्टि से देखने पर अन्य द्रव्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसका कुछ भी कर्ता आदि नहीं दिखता है। सर्व द्रव्योत्पत्ति अंतश्चकास्ति, सब द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अंतरंग से ही होती हुई दिखाई देती है। ऐसा व्यक्त और अत्यंत स्वस्वभावेन यस्मात्, ऐसा जो है वास्तव में अत्यंत व्यक्त वस्तु का इस प्रकार का स्वरूप है। इसका हिंदी छंद है, तत्व दृष्टि से राग देश भावों का भाई कर्ता धर्ता कोई अन्य नहीं हो सकता है, क्योंकि है अत्यंत प्रकट यह बात जगत में
द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से ही होता है। क्या यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि अन्य द्रव्यों का अन्य द्रव्यों को गुण उत्पादन करता नहीं कहा जा सकता है। तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष उत्पादकम अन्य द्रव्यम किंचन किंचन अपि न वीक्षते। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। यस्मात् सर्वद्रव्य उत्पत्ति स्वस्वभावेन अंतः अत्यंतम व्यक्तः चकास्ति। क्योंकि सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट स्पष्ट प्रकाशित होती है। भावार्थ, राग द्वेष चेतन के ही परिणाम हैं। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती। देखो, यहाँ अपन को वस्तु तत्व की दृष्टि से विचार करना है कि जो आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो क्या उसका ये स्वभाव है? ये कह रहे हैं अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। देखो, स्वभाव में अपन को कई दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए। एक तो होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव में भी एक होता है स्वाभाविक परिणमन, एक होता है वैभाविक परिणमन। तो इस सब को मिलाकर के स्वभाव कहते हैं। स्वभाव माने स्वयं का ही भाव है। क्या कहलाता है वो? स्वयं का ही भाव है। तो द्रव्य और गुण तो त्रैकालिक होते हैं, पर्याय क्षणिक होती है। अब क्षणिक पर्याय जो होती है, इन दो द्रव्यों में एक वैभाविक नाम की शक्ति भी है। चार द्रव्यों में तो पर्याय में भी विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। द्रव्य रूप से तो सब द्रव्य एक रूप ही रहते हैं। गुण रूप से वो गुण ज्यों का त्यों, ज्ञान 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 ही रहेगा। अब उसके परिणमन में सम्यक और मिथ्या, पूर्णता और अपूर्णता, ये परिणमन होता है। तो उसमें इसकी पूर्णता अपूर्णता अथवा सम्यक और मिथ्या परिणमन जो होता है, होता तो स्वयं की ही पर्यायगत योग्यता से है। परंतु ये जीव स्वयं ही जब पर लक्ष्य करता है, अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़ करके स्वयं ही ऐसी मिथ्या मान्यता करता है, तो उसके जीवन में विकारी परिणाम होता है। जब अज्ञान से वेद विज्ञान न करके और ज्ञान में जो ज्ञेय शरीर आदि भाषित होते हैं, उनमें जब ये इस प्रकार की भ्रांति करता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़कर कि शरीर आदि में हूँ, तो ये विकारी परिणाम का कर्ता भी उसकी पर्यायगत योग्यता से वो जीव ही है। माने कर्म का उदय नहीं करा रहा है। इसमें आगे इन्होंने प्रश्न उठाया है। इसमें देखो, ये जो पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, तो इस कलश की जो टीका दी है, तो इसके पहले जो पांडे राजमल जी हुए हैं, उन्होंने इस कलश का अनुवाद किया है टीका में, हिंदी अनुवाद। तो उस भावार्थ, उस हिंदी अनुवाद का ही बनारसी दास जी ने अपने नाटक समय सार में जो है लिपिबद्ध किया है, उसी के आधार से। तो पहले इन्होंने जो है राजमल जी पांडे ने इस टीका का जो अर्थ किया है वो इस प्रकार किया है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानता है कि जीव का स्वभाव राग द्वेष रूप परिणमने का तो है नहीं। कोई जीव ऐसा मानता है कि राग द्वेष मोह आदि रूप परिणमन करने का जीव का तो स्वभाव है नहीं। परद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म तथा शरीर आदि भोग सामग्री बलात्कार, बलात्कार माने जबरदस्ती,
जीव को राग द्वेष रूप परिणमाते हैं। कौन मानता है ऐसा? लोग कहते हैं ज्यादातर तो अज्ञान दशा, भैया हम क्या करें, कर्म को हमें ऐसे ही उदय चल रहा हूं। तो ये सब लोगों की यही मान्यता ज्यादातर कि भैया अब क्या करें, हम कर्मों के मारे हैं, परेशान हैं हम, तो कर्मों का उदय ऐसे ही हमारे। तो कहते हैं ऐसे अज्ञानी कोई जीव एकांत से मानता है, क्या मानता है कि पर द्रव्य ज्ञानावरण आदि कर्म तथा शरीर भोग सामग्री आदि जबरदस्ती जीव को राग द्वेष रूप परिणमाते हैं। सो ऐसा तो है नहीं, जीव की विभाव परिणाम शक्ति जीव में है, इसलिए मिथ्यात्व के भ्रम रूप परिणमता हुआ राग द्वेष रूप जीव द्रव्य आप ही परिणमता है, पर द्रव्य का कुछ भी सहारा नहीं है। क्या इसमें कोई परद्रव्य का कोई हाथ नहीं है कि परद्रव्य तुम्हारे लिए मोह राग द्वेष आदि कराते हूं। तो इसको पर्याय में वैभाविक शक्ति जो उसके अंदर है, तो पर्याय में विभाव रूप परिणमन का भी इसका स्वयं का ही भाव है। स्वभाव, स्वभाव माने स्वा का भाव, इसको कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। जब ये जीव स्वयं ही अपनी अज्ञानता से ऐसी मिथ्या कल्पना करता है संसार दशा में, मोक्ष हो जाने पर यह कल्पना होने की व्यवस्था खत्म। निमित्त नैमित्तिक संबंध कब बनेगा? जब तक कर्म के उदय रूप संसार की इसकी दशा है और मुख्य रूप से अज्ञान रूप दशा है, मिथ्यात्व रूप दशा है, तब तक। जहाँ से भेद विज्ञान हो जाता है वहाँ से तो फिर ये क्या है, राग द्वेष आदि का कर्ता अपने को भाषित जानती नहीं है, ये तो अपने को ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल अंदर में अनुभव करता है और परिणमन करता है। तो जब तक इसकी अज्ञान दशा अनादिकाल से चली आई है तब तक ही इसकी भ्रांति चल रही है, और इसकी भ्रांति स्वयं ने की है। अगर इसका कर्ता दूसरा हो तो फिर इसके लिए वो भ्रांति वही तोड़ेगा जब टूटेगी। तो यहाँ कहते हैं कि जीव स्वयं ही अपनी इस प्रकार की वैभाविक शक्ति के कारण से मिथ्यात्व के भ्रम रूप परिणमता हुआ राग द्वेष रूप जीव द्रव्य आप स्वयं परिणमता है, पर द्रव्य का इसमें कोई सहारा नहीं है। सहारा नहीं मतलब उसका कोई हाथ होवे, वो कोई तुम्हें परिणमन कराता हो, तो कहते वो बिल्कुल भी नहीं कराता। 8 कर्म रूप अथवा शरीर मन वचन, 9 कर्म रूप अथवा बाह्य भोग सामग्री इत्यादि रूप है। जितना पर द्रव्य वह द्रव्य के स्वरूप को देखते हुए सांची दृष्टि से अशुद्ध चेतना रूप है, जो राग द्वेष परिणाम उनको उत्पन्न करने में समर्थ नहीं दिखलाई देता। क्या कहा? ये कह रहे जितनी भी बाह्य सामग्री है, कौन कौन सी? 8 कर्मों के उदय की, शरीर आदि 9 कर्मों की, मन वचन काय आदि के जो शरीर आदि 9 कर्म की, अथवा बाह्य भोग सामग्री आदि जितने भी संयोग हैं इत्यादि चेतन अचेतन, जितना भी परद्रव्य है वह द्रव्य के स्वरूप को देखते हुए सांची दृष्टि से अशुद्ध चेतना रूप जो जीव के राग द्वेष परिणाम हैं उनको उत्पन्न करने में समर्थ नहीं दिखाई देता। क्या? कोई भी बाहर की सामग्री इसको विकारी परिणाम रूप परिणमन कराने वाली हमें दिखाई नहीं देती है। इस कलश और कलश टीका के भाव को ही आधार बनाकर कविवर बनारसी दास जी ने जो इसका पद्यानुवाद सवैया 31 लिखा है, काय के रूप में, विषय को शिष्य गुरु के प्रश्नोत्तर के रूप में। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। को शिष्य कहे स्वामी राग द्वेष परिणाम, ताको मूल प्रेरक कहाऊ तो में कौन है। पुगल कर्म में जोग, किधो इंद्रियन को भोग, किधो धन किधो परिजन, किधो भवन है। गुरु कहे छहों द्रव अपने अपने रूप, सवनी को सदा असहाय परनवन है। को द्रव काहू को न प्रेरक कदाचि ताते, राग द्वेष मोह मृषा मदेरा आचोन है।
क्या कह रहे? कोई शिष्य अपने गुरुजी से कहता है कि हे स्वामी, कृपया आप यह बताइए कि राग द्वेष भावों का मूल प्रेरक कौन है। आचार्य कहते हैं कि पौद्गलिक, माने पहले तो शिष्य कहता है पौद्गलिक कर्म है, या मन वचन काय रूप योग है, या पंचेंद्रिय के विषय भोग है, या धन संपत्ति है, या कुटुंबी जन है, या मकान है? जितनी है, जितनी जितनी चीजें अपन को समस्याएं खड़ी हो कि क्या करें भैया, इनके कारण से हम परेशान हैं, सब समस्याओं का समाधान इसमें दे दिया उनने। अब इसको गुरुजी उत्तर देते हुए कहते हैं कि अरे भाई, छहों द्रव्य में सभी द्रव्यों का परिणमन सदा ही पर की सहायता के बिना स्वयं रूप स्वयं के कारण ही होता है। कोई भी परद्रव्य किसी भी परद्रव्य का प्रेरक कभी भी नहीं होता है। प्रेरक माने कहता हूं तुमसे जबरदस्ती के तुम करो जो काम, माने प्रेरणा देने वाला के ऐसो करो, जबरदस्ती करो, ऐसा कोई कहते हैं कोई ऐसा कोई द्रव्य तुम्हें जबरदस्ती प्रेरणा नहीं कराता है। इसलिए तुम यही समझो कि इन मोह राग द्वेष भावों का कारण मोह माने मिथ्यात रूप मदरा का पीना ही है। जो दौलत राम जी ने लिखो, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। खुद ने ही ये विपरीतता को धारण कर ली। मैंने ऐसा सोचो कि कोई व्यक्ति शराब पीता है और पी करके फिर नशे में घूमता है, तो उसको नशे में कौन घुमा रहा है? भाई पहले तो शराब ने तो उससे नहीं कही कि तुम मुझे पी ले। टोडरमल जी ने ऐसा प्रश्न उठाया है कि साहब ठीक है, परद्रव्य तो कोई करता नहीं है, परंतु कर्म तो बेकारी परिणामों के करता है। तो कहते कर्म भी करता नहीं। और दूसरी बात, कर्म जो है आए कहाँ से ये बताओ तुम? है कर्म तो तुमने ही बांधे ना अपने बेकारी भाव करके, इसलिए कर्मों की भी कोई गलती नहीं है। दृष्टांत कौन सा दिया कि कोई व्यक्ति पत्थर उठा करके अपना सिर फूल ले, तो काय से सिर फूटा अपना? किसने सिर फोड़ा? देखो निमित्त रूप में तो पत्थर बना है, परंतु उस पत्थर को उठा के मारा सिर में किसने? भाई निमित्त का मतलब वास्तव में देखो इस समय सारणी में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई क्या है अरुचि भाव से कोई अगर मान लो उसको जबरदस्ती कोई शराब पिला दे, तो उसको शराब भी नशा नहीं करती, ये तो स्वयं अपनी रुचि से इसको पीता है। तो ऐसे ही अरुचि कर्म का उदय अगर तुम्हारी रुचि माने अपने स्वरूप की है, तो तुम्हें मिथ्यात आदि के भाव नहीं करा सकते। भाई अगर कर्म कराने लग जाए तो फिर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सका। कर्म को उदय तो अनादिकाल से चल रहा हो, हाँ, कभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कहते हैं इसका पूरा की पूरी जिम्मेदारी इसमें इस जीव की जानना चाहिए, इसमें कर्मों का कोई भी हाथ नहीं है। ऐसा जब तक ये जीव नहीं समझे तब तक इसको अंदर में अपने ज्ञान में जागृति करके कि भैया ये कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई और अग्नि सह घन घात लोहे की, तुमने कर्मों की संगति की क्यों? कर्मों की संगति तुमने की क्यों? कोई दूसरे ने तो करा ही नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे लिए इस प्रकार की परिस्थिति उचित नहीं है, मोह राग द्वेष करना उचित नहीं है, तो कर्म के उदय में मत जुड़ो। क्या है बताओ? सब वही संबंध है, निमित्त नैमित्तिक, इसमें कोई करता धरता नहीं है किसी का। सूर्य किसी के लिए खिलाता है, किसी के लिए जगाता है। सूर्य ऊँगाता है और अपन जाग जाते हैं और धंधे में लग जाते हैं, तो सूर्य कहता है अगर करो तुम धंधा, सुबह हो गई अब उसका परिणाम उसमें हो रहा है, और तुम अपने उसको निमित्त बना करके भैया सुबह हो गई चलो काम करें। घड़ी है तो जो घड़ी तुमसे कह रही कि टाइम हो गया, चलो भैया स्वाध्याय खत्म करो। अपन ने देखी कि भैया टाइम हो गया, 10:30 बज गए, अब चले अपन। तो कौन ने करा तुम्हें स्वाध्याय बंद? किसने कराया?
अरे भाई तुम स्वयं उससे प्रभावित होकर के तुम करो तो करो। ऐसे ही कमल खिलते हैं, रात्रि में क्या होता है, एक पेड़ ऐसा भी है कि मुरझा जाता है। रात में रात रानी खिलती है और कमल मुरझा जाते हैं। तो अब वो रात रानी को किसने खिलाया और कमल को किसने मुरझाया? उनकी अपने स्वाभाविक स्थिति है, अपने अपने स्वभाव से। ऐसे ही कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब अपने अपने होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम और सहजानंद रहो अभिराम। जब तक जीव को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं होता तब तक उसकी मिथ्या मान्यता और राग द्वेष के भाव, विकारी परिणामों का अभाव उसके नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया अपन को यहाँ पर बराबर समझ में आ जाना चाहिए कि जब जब भी जीव जो कुछ भी कर रहा है वो पूरा का पूरा अपने ही कारण से कर रहा है, इसमें दूसरे का कोई भी हाथ नहीं है, किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये स्थिति अपन को जब तक नहीं समझती। अब इसी छंद का जो है आगे की गाथाओं में देखो आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं इसको। आचार्य कुंद देव के माध्यम से अपन गाथा पढ़ते हैं। 372 नंबर की गाथा है, देखिए। अण्य दवीयेण अण्य दवीयस्नो कीर्दे गुण पाओ तम्मादु सव्यदव्वा उपज्यन्ते सहावेण वो द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही द्रव्य उत्पन्न आप स्वभाव से। देखिए, अन्य द्रव्येण, अन्य द्रव्य से, अन्य द्रव्य से, अन्य द्रव्य की गुणोत्पादा गुण की उत्पत्ति न क्रियते, नहीं की जा सकती। तस्मात्तु, इससे यह सिद्ध हुआ कि सर्वद्रव्याणि, सर्वद्रव्य स्वाभावेन, अपने अपने स्वभाव से उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे इसमें कि अन्य द्रव्य के गुणों के उत्पादक नहीं है। गुण माने उसकी, गुण माने गुण, और गुण माने उसके परिणमन को। परिणमन ये भी गुण है उसका, आत्मा में परिणमन करने का गुण और ध्रुव रहने का गुण, नित्य रहने का गुण और अनित्य होने का गुण, ये किसका है? ये उसी द्रव्य का। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, या गुण पर्याय व द्रव्यम। तो पर्याय रूप परिणमन करना भी द्रव्य का स्वभाव है और गुण रूप रहना भी द्रव्य का स्वभाव है। तो कहते हैं कि कोई भी अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के गुणों के उत्पादक नहीं हो सकते। ये वस्तु व्यवस्था है, ये उसकी सीमा है अपनी अपनी। टीका, और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। क्या है? उनमें योग्यता ही नहीं है उस जाति की। जैसे नपुंसक में क्या होता है? बच्चा पैदा करने की अयोग्यता है? श्री सुदर्शन ने क्या कहा था? दूसरे का काम करने के लिए मैं नपुंसक हूं। ऐसी प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्य के गुणोत्पादन करने में नपुंसक है, अयोग्य है, वो कुछ नहीं कर सकता और अपना कार्य करने के लिए महासामर्थ्यवान है। श्रीमद जी का एक वाक्य है इस संबंध में। भगवान की भक्ति करते हुए
श्रीमद जी बोल रहे हैं, हे प्रभो, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे अनंत सामर्थ्य के धनी प्रभो, मैं इतना कमज़ोर हूँ, दीनहीन हूँ कि एक सड़े तिनके के दो टूके नहीं कर सकता। भगवान से कह रहे। फिर कहते हैं, हे प्रभो, हे भगवान, मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि 3 लोग मिलके आ जाएं तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। क्या कह रहे? कोई कहे, अब उसमें ये भी लिखा है, कोई ये नहीं समझना कि हम पागलपन में लिख रहे तुम सोचोगे ये पगले आ गए क्या? तो उसमें ऐसा भी लिखा कि कोई ये सोचेगा कि इनकी बुद्धि खराब हो गई, तो कह रहे हम पूरे होश में लिख रहे हैं ये बात। तो पर इसकी विवक्षाएं समझना कि अन्य द्रव्य के कार्यों को करने के लिए तो हम नपुंसक हैं, एक सड़े तिनके के भी 2 टूके नहीं कर सकता हूँ, परंतु अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप रूप रहने में मैं अनंत सामर्थ्यवान हूँ। 3 लोग मिलके आ जाए तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। तो अपन मैंने ऐसा जिसको देखो वस्तु स्वतंत्रता का बल आ जाता है, अपने में वो निस्संक निर्भय रहता है और पर के कर्तृत्व आदि का दंभ उसके जीवन में बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मैंने उस तरफ से विनम्र कि भैया हमारे बस की नहीं है। तो मतलब ऐसा जो व्यक्ति अंदर में अपने से अनंतम आनंद सामर्थ्यवान अनुभव करते हुए जीता है और बाहर में उसको डर नहीं है, फिर बाहर का कुछ करता धरता नहीं, इसलिए इसमें कोई दीनता नहीं। अच्छा कोई कह देता तो चूड़ियाँ पहन लो, नपुंसक बन जाओ, तो भैया हम नपुंसक ही हैं भाई, दूसरों का काम हम करनी। अब ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को, अज्ञानियों को जोश आ जाए, अच्छा आग लगा देंगे, कहीं ये करेंगे। देखो आग माग कुछ नहीं, तुम अपने अंदर है आग लगा रहे, बाहर में तो उनका परिणमन होने लायक होगा तो होगा, और नहीं होगा तो तुम अंदर ही अंदर में अपने अंदर कसायों की आग लगा के जलते भुनते रहोगे। ज्ञानी करते हैं तो भेद विज्ञान रहता है, वो करते नहीं। पहली चीज तो अभी पढ़ा, सम्यक दृष्टि तो राग द्वेष मोह आदि करते नहीं है। गृहस्थ की हो चाहे साधु की भूमिका हो, सम्यक दृष्टि की भूमिका सम्यक दृष्टि जैसी होती है। सम्यक दृष्टि अपने को पर का करता धरता किंचित मात्र भी नहीं मानता, जो कार्य हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम। अपन देखो, अपन थोड़ी बुद्धि लगाओ, 24 घंटे अपन कितने विकल्प करते हैं करने के, उन विकल्पों में से कितने विकल्प सार्थक होते हैं। अगर तुम करते हो तो सारे विकल्पों का कार्य होने चाहिए। उनमें से कितना होता है जो होने लायक होता है। सुनो, जो होने लायक होता है तो अपन क्या देते हैं कि हमने किया, और नहीं होता है तो हम क्या करें भैया, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही होना था, उस पर चले जाएंगे। उसमें लिखा टोडरमल जी ने, इसमें चौथे अधिकार में बंध तत्व की भूल में लिखा है, 8 कर्मों के उदय से जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता निमित्त रूप में कर्म है, जीव नहीं है। किसका? मिथ्यात्व और कसाय आदि के जो भाव हो रहे हैं, कर्मों को एक तरफ कर दो, पर करके बतावे जीव, राग द्वेष मोह भाव करके बतावे सिद्ध भगवान। ये किसका कार्य है? एक कर्म का उदय का कार्य है। उसमें भेद विज्ञान करके तुम ज्ञाता हो, उस समय जो विभाव भाव हो रहा है उसमें कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उसको ज्ञानी जीव कर्म के उदय के खाते में डाल के उसका भी ज्ञाता रहता है, कर्ता नहीं बनता है। क्यों कि 2 प्रकार से भेद विज्ञान करना होता है, एक तो परद्रव्यों से भेद विज्ञान और एक कर्म के उदय के व्यावहारिक भावों से भेद विज्ञान। जब तक इन 2 प्रकार से भेद विज्ञान नहीं होता तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं बनता। अगर तुम राग द्वेष मोह के कर्ता बने रहो तो अपने ज्ञाता स्वभाव का अनुभव कब करोगे, कैसे करोगे? इसलिए अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहना है, राग द्वेष मोह करना नहीं है। ये तो कर्म के उदय के कार्य ने, उस कर्म के उदय में जीव जब अज्ञानता से जुड़ता है, यही बात तो बता रहे कि मिथ्या दृष्टि राग द्वेष आदि का करता है, ज्ञानी राग द्वेष आदि का करता नहीं है, क्योंकि वो तो भेद विज्ञान करके ज्ञाता ये कर्म के उदय का कार्य हो रहा है उसी में, समझ रहे? पर्याय में राग द्वेष मोह उसी के हो रहे, परंतु वो अपना स्वरूप नहीं जानता है, बीमारी को अपना स्वरूप नहीं जानता है, शरीर का कोई अंग नहीं जानता है।
या आगंतुक है, आई हुई है, अपना स्वरूप नहीं है। उस बीमारी को निकाल दो तो अपना शरीर बिल्कुल ज्यों का त्यों, पूरे अंग ज्यों के त्यों रहते हैं। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक उसके जीवन में निरंतर शरीर आदि में, राग द्वेष आदि में, उनमें एकत्व बुद्धि करके अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में देखते नहीं, जानते नहीं, अनुभव करते नहीं है, वेद विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 14वां श्लोक जो है आचार्य इन्हीं अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है कि संसार का मूल कारण क्या है। एवमयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्त एव प्रतिभाति बालसानाम सब प्रतिभासा एव खलु भवबीजम। क्या दिया? ये जो कर्मकृत भाव है, शरीर आदि राग आदि, उनमें क्या करते हैं? एवमयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि, आत्मा से असंयुक्त होने पर भी वो आत्मा को ज्ञान में संयुक्त जैसे प्रतिभाषित होते हैं। ये ज्ञान में भाषित, अपने रूप भाषित होते हैं, और कर्म के उदय का भाव रागादिक क्रोधादिक ये आत्मा में अपने रूप प्रतिभाषित होता है। अब अपन देखो ना कि अपन मीठा खाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये मीठापना तो उसमें है, हमारे में नहीं है। कैसा लगता है अपन को कि अपने में बिल्कुल आ गया ये। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष के भाव तो ये कर्म के उदय का मोह का अनुभाग है, और तुम अपने को अपना उस रूप अपने को अनुभव कर रहे, तुम तो जानने वाले हो। तो कहते जब तक जीव को एवमयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्त प्रतिभाति, जब तक उसको ये संयुक्त जैसे शरीर आदि रागादिक मोहादिक, जब तक ये अपने आत्माओं ज्ञान में संयुक्त जैसे एक रूप भाषित होते हैं, तो कहते सा प्रतिभाषा एवं खलु भवबीजम, वही प्रतिभास, वही भ्रम उसके संसार का मूल बीज है, मिथ्यात्व। अब यहां से भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक उसके जीवन में मोक्ष का मार्ग चालू नहीं होता, आत्मज्ञान ही नहीं होता। निरंतर उसी में सुखी दुखी रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन विरूप, ये सब मोह के मिथ्यात्व के भाव चल रहे हैं अज्ञानी के। देखो काम बहुत सहज है, सरल है, अगर समझ में आ जाए तो खेल है, और नहीं तो बहुत झंझट है। फिर आज तक जीव क्या है, होश में आया ही नहीं है। क्या चल रहा है? बेहोशी में जी रहा है। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भैया ये जब तक ऐसा जीव को, देखो यहाँ दृष्टांत देके कहते हैं अन्य द्रव्य उत्पन्न करने की अयोग्यता है, क्योंकि सब द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। यह बात दृष्टांत पूर्वक यहाँ समझाई जा रही है। मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है? अपन को लगा था कि कुमार के बिना बताओ, मिट्टी बना बताओ, घड़ा बना के बताओ। और तत्वज्ञानी कहता है कि तुम बिना मिट्टी के घड़ा बना के बताओ। अगर तुम घड़ा बनाते हो तो बिना मिट्टी के बना के बताओ। नहीं, बालू का नहीं, हम तो कह रहे बिना मिट्टी का तुम बना के बताओ घड़ा। अगर तुम करता हो घड़ा बनावे के तो बनाओ। तो कहते हैं, अब ये प्रश्न पूछा यहाँ पर कि ये बताओ जो मिट्टी का घट स्वभाव रूप से उत्पन्न हुआ है, तो कहते वो कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है वो मिट्टी, कि मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है वो घड़े रूप परिणमन उसका? यदि कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है, किसमें? उस कुमार में, जो उसकी आत्मा बनाने के अहंकार से विद्यमान है जो पुरुष, और जिसका हाथ घड़ा आदि बनाने का व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीर आकार रूप घट होना चाहिए। अगर वो उसको बनाने वाला है तो क्या होने चाहिए कि उसके शरीर आकार आदि रूप घड़ा बनने चाहिए। परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी अन्य द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता है। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुमार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि
द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुमार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। मिट्टी ही कुमार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। मिट्टी कुमार को स्पर्श न करती हुई, इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया यहाँ पर, इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से, अपने ही परिणमन की पर्याय से अर्थात अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न होते हैं? ये प्रश्न है। निमित्त के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं? सामने वाला व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा है, तो ये बताओ कि तुम्हें गुस्सा जो आ रहा है तो वो गुस्सा गाली के कारण से आ रहा है कि तुम्हारी अपनी खुद की बेकारी परिणति अपने अज्ञान से पैदा हो रही है? अगर वो गाली बेकारी परिणाम कराती है तो वो गाली को बेकारी परिणाम रूप परिणमन करने चाहिए। गाली तो बहुत गलत है और ये चेतन रूप भाव है, बेकारी परिणाम चेतन का भाव है, तो उस रूप तो परिणमित होती नहीं। तो क्या होता है फिर कि जीव स्वयं ही अपनी कल्पना से उस गाली को क्या है अवलंबन करके और खुद ही कसाय रूप परिणमन करता है। उस गाली ने इसको परिणमन नहीं कराया। अगर गाली करावे तो सबको करावे, 10 जने बैठे तो ये तो गाली आकर के दी सबको, यहाँ बैठने वालों को, तो सबके लिए गुस्सा नहीं आएगा। कोई तो समझेगा यार ये कोई पागल हो गया है, सबके अलग अलग विचार चलेंगे। अगर वो किसी का कर्ता धारता कसाय का हो तो सबको एक जैसा कार्य होने चाहिए, पर ऐसा तो होता ही नहीं। इसका मतलब सब अपनी अपनी स्वतंत्रता से स्वयं अपने अपने भावों से परिणमन करते, कोई किसी का कर्ता धारता नहीं है। जब तक ये तात्विक दृष्टि से व्यक्ति को निर्णय नहीं होता तब तक उसकी मूर्ता मिथ्यात्व का भाव हो ही नहीं सकता। कौन करे भाव बताओ? अपन निमित्ताधीन दृष्टि से परेशान है 24 घंटे, और निमित्ताधीन दृष्टि से सुखी होने के लिए निमित्तों को हटा जुटा करके रात दिन लगे रहते हैं। हो पाएंगे सुखी के नहीं? निमित्तों को हटा जुटा करके अपन सुखी हो पाएंगे नहीं। तुम दुखी हो, चलो तुम्हारा ने काका चाहने जिसमें तुम सुखी हो जाओगे, वो व्यवस्था हम तुम्हें बनवा दे रहे हैं बिल्कुल पूरी। कितने तुम्हें मकान चाहने, कितनी गाड़ी चाहने, कितनी काका चाहने, बताओ, लिस्ट बना के दे दो, हम तुम्हें दे देंगे। इसके बाद तुम सुखी हो जाओगे कि नहीं? भाई जिनके पास अपन देखो ना ढेर लगे हैं, वे कितने सुखी हो रहे। अगर उसमें सुख होता कहीं तो फिर वे हो गए होते ना। ये तुम्हारे ये जो 2 भाई लड़ रहे थे अभी, मुकेश और अनिल अंबानी, उनके पास कितना प्रॉपर्टी है। वही प्रॉपर्टी को लड़वे झगड़वे को निमित्त बना ला। तो देखो क्या है इस, देखो उसमें न हाँ वो सुख को कारण न सुख को है न दुख को। तुम्हारी कल्पना करके तुम मानते हो कि मजा आ गो, मजा आ गो, मजा आ गो, कितने मजा आ गो, और आ गो मजा तो बनो ही देना चाहिए ना। मजा आके कहाँ चलो, आ गो, आओ और गो, कल्पनाओं में तुम्हारी आओ और गो। इधर भोजन खा नहीं पाया और उधर मजा खत्म हो गो। कि वो एक और ले लो, कहने नहीं हम नहीं चाह रहे, अरे ले लो यार, एक और ले लो, अरे हम कह रहे ना। और ज़्यादा अगर तुम करोगे तो फिर ले तुम खाओ, महाराज चाँद का माना ने। तो मतलब ये है कि ये सब पूरी कपोल कल्पना है, दूसरों को सुख दुख का कारण मानना। सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का कोई लेस निदान, दुख का कोई कारण नहीं। देखो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा ये पेंडुलम उपयोग का इधर उधर पर में हिलता रहेगा तब तक वो घड़ी स्थिर नहीं होती।
जब तक वो तुम्हारा पेंडुलम खड़ा नहीं होगा तब तक घड़ी शांत नहीं होगी, उसको घूमते चतुर्गति में घूमते ही रहना पड़ेगा। वही उसके कांटे घूमते ही रहेंगे, अगर पेंडुलम हिलता रहेगा तो वही कांटों को भी घूमना पड़ेगा। तो ऐसे जब तक तुम्हारा उपयोग का पेंडुलम इधर का उधर उधर का उधर होता रहेगा तब तक आत्मा को चतुर्गति में चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। इस पेंडुलम को जब तक तो उपयोग के शांत नहीं करोगे अपने में, तब तक ये घूमने का कार्य नहीं बंद हो सकता है। तो क्या, हाँ, जो घड़ बना रहा है ये कह रहा है कि अगर वो करता है तो उनके शरीर के आकार में बन जाने चाहिए घट। मिट्टी के आकार में क्यों बनता है वो? पुरुष के शरीर रूप हो जाने चाहिए घड़ा, पर ऐसा तो देखा नहीं, देखने में आता नहीं कि वो घड़ा जो है पुरुष के आकार रूप हो गया हो। तो बस, तो वो अपनी योग्यता से, अब इसको अहंकार, इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य पूरा ग्रंथ लिखा गया और कहते हैं तुम इस अहंकार मत ना जना कि अमृतचंद्र ने बनाया। ये अक्षरों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से ग्रंथ बन गए, इसमें हम आओ कैसे नहीं गया। मुंह में मत नाचो कि अमृतचंद्र ने बनाया। देखो हम बताएं, अभी अपन जो है ये राजनीतिक वालों की बात छोड़ोगे, उनके देखो उनमें हम क्या कह रहे हैं, उनमें कसाय मंद थी, पर अभी उनको तत्व ज्ञान, वो जो भगवान जिनेंद्र का उपदेश है अभी दिमाग में वो नहीं था उनके, ऊपर मंद, कसाय तो मंद थी। अब उधर गए थे ना राजकोट में, जब कांजी स्वामी का प्रवचन चल रहा था, राम जी भाई उनके वकील थे, तो जो है वो तो गए थे वे गांधी जी, तो उस समय जो है इनसे कोई काम था उनके लिए, तो बाद में जो होते प्रवचन में बैठे तो वे कह रहे थे जो देश का अपने को करता धरता मानता है, व्यवस्था का वो मूड है, मिथ्या दृष्टि है। उस समय कोई प्रकरण चल रहा हो तो देखिए क्या ये तुम्हारे गुरुजी कुछ क्या बोल रहे थे। तो उनने ये बोल रहे थे कि तुम देश के करता धरता नहीं है गजू, कि हम देश की स्वतंत्रता कर रहे हैं और हमने सब कर दो, जो कर दो वो कर दो, सब इस पागलपन है जो तुम आओ। इस मुँह मत राजो कि हमने कजू कर दो। तो मतलब ये है कि जब तक जीव को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता तब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यथार्थ उसको निर्णय नहीं होता है, तब तक वो कहीं ना कहीं उसका कर्तव्य तो सिर पे बना ही रहता है। भाई जो भाव अपन को विकारी भाव हो रहे हैं वो उसका कर्ता वो अपने को अज्ञान दशा में तो मानता है, परंतु जब भेद विज्ञान हो जाता है तो वो भी कर्म के उदय का कार्य है, उसको भी तुम कर नहीं सकते हो। अपने स्वभाव से करके बताओ तुम उसको। पानी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि लहरें पैदा कर ले, पानी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उष्णता पैदा कर ले, होती उसी में ही है, पर उसमें निमित्तपना होता है। ऐसे विकारी परिणाम ये जीव के मोह राग द्वेष आदि के भाव, कर्म के उदय के भाव है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, तो उसमें भेद विज्ञान करना। अरे भाई प्रेरक अप्रेरक ये सब बातें हैं। हाँ, इसमें उसमें दिया है, इसमें इष्टोपदेश में कि सारे निमित्त धर्मास्ति का है बात। धर्मास्ति का किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से चलें तो वो निमित्त हैं, नहीं चले तो अब अपन भेद निमित्तों के करते हैं, कर्तापने का भेद नहीं है ये, निमित्तों के भेद कर दो। इच्छावान और क्रियावान द्रव्यों को अपन प्रेरक निमित्त कहते हैं। जैसे मान इंजन है तो इंजन डब्बों को प्रेरक निमित्त कहा जाएगा, और जीव है तो जीव लोगों के लिए जैसे गुरु शिष्य हैं तो ये प्रेरक निमित्त पर करता नहीं है, निमित्त ही है। निमित्त वो धर्मास्ति का आयवत अभावात, माने कर्तापने की अपेक्षा तो धर्मास्ति का आयवत ही समझना उनको। वर्णन तुम्हारा तुम अपनी योग्यता से करो तो करो, नहीं तभी कैसे करा दे तुम बताओ। अगर गुरु करता मानो तुम तो क्या होगा बताओ? सारे शिष्यों का एक एक तीर्थंकर अनंत जीवों को मोक्ष पहुंचा देंगे। काय के लिए वो संसार में रखेंगे? तो जितने जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं वे गुरु के कारण से लगते हैं कि अपने कारण से? स्कूल में विद्यार्थी को मास्टर पढ़ाता है सबको एक जैसा, और एक टॉप में निकल जाता है और एक फेल हो जाता है, तो किसने फेल किया और कौन किसने पास किया?
काहे की अज्ञान दशा में चेन चलती रहती है, भेद विज्ञान हो जाने पर विभाव टूट जाते हैं, फिर स्वरूप चालू हो जाता है, उधर से अपनी स्वभाव की स्थिति बढ़ती जाती है और विभाव का भाव होकर के एक दिन पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है। तो जब तक ये चेन खत्म करने का भेद विज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारी चेन खत्म नहीं होगी, तब तक तुम उस चेन में जुड़े रहोगे, पंच परावर्तन करते रहोगे। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से अर्थात अपने अपने परिणाम भाव से उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से, ये प्रश्न है। यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से किसी अन्य द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता। जबकि ऐसा है तो सर्वद्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सर्वद्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन न करते होने से निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने सर्वद्रव्यों के अपने परिणामों के उत्पादक ही हैं ही नहीं, माने दूसरों के। सर्वद्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं। माने निमित्त अपने रूप स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, हम समझाने के लिए हम अपने रूप परिणमन कर रहे हैं, तुम समझने के लिए अपने रूप परिणमन कर रहे, हम तुम्हारे भावों के करता नहीं, तुम हमारे भावों के करता नहीं। इस प्रकार से इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम जीव के राग आदि का उत्पादक परद्रव्य को नहीं देखते, मानते कि जिस पर हम कोप करें, रोष करें और संतुष्ट करें, प्रेम करें, दोनों चीजें अपन क्या करते हैं, अनुकूलता वाले पर प्रेम मोह कर लेते हैं, प्रतिकूलता वाले पर द्वेष करते हैं। क्या कर लेते हैं अपन हैं, पर पूजन में पढ़ते ना, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, अनुकूल संयोगों में रागी मोही होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया हूं। उनमें एक में राग कर लेता है, एक में द्वेष कर लेता है, जबकि वे न तेरे लिए कुछ अच्छी है न बुरी है, ये मिथ्या कल्पना है। ऐसापन को तटस्थ भाव से जो भी हो रहा है सब परिणमन अपना अपना सब में हो रहा है। जब ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है तो भगवान जैसे ज्ञाता दृष्टा बन के आनंद भोग रहे, ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञाता दृष्टा बन के आनंद भोगने लगता है। चलिए देसना प्रभु की सदा सबको जगाती मोह से सापेक्ष बन निरपेक्ष दिखाती निज विभव से भवि जाग कर लखते पृथक चैतन्य निज इस जगत से
कृतज्ञ बन फिर नमन कर, मात श्री को भाव से। सनत भाई साहब।